देख लीजिए। देखो भाइयों, यार ये मैडम के लिए डिस्कस कर देते हैं ताकि आप सब हम सारे एक साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी है। ए जो है वो राइट एंगल है। डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी डी बाइसेक्ट्स बी। बी डी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। कैलकुलेट सी। ये सारी प्रॉब्लम्स में एक सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ये है कि आपको पहले फिगर बनानी पड़ेगी। ज्योमेट्री में बिना फिगर बनाए क्वेश्चन स्टार्ट मत कीजिए। जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे आसान है फिगर बनानी वो ये है। आपने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। कोई भी ए बी सी ले सकते हैं यार, मुझे ये थोड़ा आसान लगता है क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल बन जाता है। तो एंगल ए इज अ राइट एंगल, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी। यहाँ पर डी कोई पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये देखिए यहाँ डी। सच दैट बी डी बाइसेक्ट्स बी, सच दैट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो ऐसा करके निजानी आपको समझ आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ? निजानी आपको समझ आ रहा है? Yeah, then देखिए। we can just take a random point. हाँ हाँ, आप देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप फिगर बनाते रहिए। यहाँ तक पहुंच गए आप? फिर से बोलूं? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज अ राइट एंगल। ये देखिए ये मैंने राइट एंगल बना दिया। डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी डी बाइसेक्ट्स बी। ये जो बी डी है ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये समझ आ गया आपको यहाँ तक? जानिए आपसे पूछ रहा हूँ। Yeah. इफ बी डी सी, ये देखिए ये जो बी डी सी है वो 100 डिग्री है। ये देखिए ये वाला जो है ये 100 डिग्री है। आपको समझ आ गया? सानवी जी समझ आ रहा है या Yeah. बड़ा बना? आपको समझ आ गया? Yeah. हाँ। तो कैलकुलेट सी। ये देखिए ये वाला सी निकालो। सिचुएशन समझ आ गई आपको? Yeah. देखिए आप एक बार पढ़ सकते हैं, दो बार पढ़ सकते हैं, तीन बार पढ़ सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि नहीं यार पहली बार पढ़ के ही मुझे क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइम होता है, आप चिंता मत कीजिए। फिर से देख लीजिए। ट्राइंगल एबीसी है यार। ए ए राइट एंगल है। डी जो है वो पॉइंट ऑन ए सी है। सो दैट बी डी बाइसेक्ट्स, बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। भाई यहाँ तक कोई डाउट है मैडम? सानवी जी? No. ओके। बी डी सी 100 डिग्री के बराबर है। बी डी सी 100 डिग्री के बराबर है। कैलकुलेट एंगल सी। सी को बताइए। सानवी जी सबसे पहले दिमाग लगा के बिना कोई कपड़ा तबड़ी के आराम से। हाँ बोलिए, शाबाश। C and B are the same. देखिए पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले आप आराम से जो डायग्राम है ना उसको ड्रॉ कीजिए, है ना। पहले शांति से डायग्राम बना लीजिए। हाँ। डायग्राम आपको समझ आ गया? डायग्राम में तो कोई डाउट नहीं? No. No. हाँ। शाबाश, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? Is it said that C, the angle C and B are the same? ना ना मैडम, ये नहीं बोला। जो भी बोला गया है, अब देखिए आप जो हैं जज है, ज्योमेट्री में आप जज है। लॉयर आपके सामने जो बोल रहा है, जो फैक्ट्स दे रहा है, आप लॉयर को सुनेंगे, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि जो सामने खड़ा आ रहा है ये तो देखने में ही चोर लग रहा है, चलो ये चोर, ऐसे नहीं। लॉयर जो बोल रहा है, जो फैक्ट्स दे रहा है उसके हिसाब से वो चोर डिक्लेयर होगा। ये बात समझ आ गई आपको? सानी जी, Yeah. ये बात समझ आ गई? Yeah. आप फैक्ट्स अपने आप नहीं बनाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे ज्योमेट्री में ये तो लग रहा है, लग कुछ नहीं रहा है, फैक्ट क्या है। जी मैडम आप बताइए। आप सोच क्या रहे हैं? जरूरी नहीं है आपको उनको ठीक बताना, आप सोच क्या रहे हैं बताइए। क्या बात? हम सॉरी, आपने अभी तक किया नहीं। हाँ बोलिए सर। Uh, नहीं नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। आंसर इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आर यू थिंकिंग व्हेन यू सी अ फिगर लाइक दिस? व्हाट डू यू स्टार्ट थिंकिंग? हाँ शाबाश। आपको ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। शाबाश। और क्या सोच रहे हैं आप? हम सॉरी, बीडीसी 100। हाँ। ओ सानवी जी 2 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। I think I will do what हाँ हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश। 180 माइनस 100 कुछ करना चाहते हैं, जो भी दिमाग में आया बोलिए, चिंता मत कीजिए। आपको ये पता है कि, चिंता मत कीजिए मैडम, ये सी इट इज लाइक विजिटिंग अ न्यू सिटी।
तो आपको पता नहीं कि कौन सा रास्ता आपने लेना है, बट जो समझ आ रहा है आप वो करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि दिस एंगल जो है ये 80 डिग्री है। यहाँ तक ठीक है मैडम? और बोलिए, शाबाश, बिल्कुल ठीक रास्ते में, शाबाश। देखिए कोई भी ट्रायंगल होगा उसका जो समय है वो 180 डिग्री है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, जैसा भी है, लाल है, हरा, पीला, जैसा भी है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो बोलिए, शाबाश। सानवी जी, हाँ आप बोलिए। You do 80 plus 90, 80 प्लस 90, शाबाश, 180 minus that बहुत बढ़िया मैडम। to get this angle. प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, शाबाश And then मैडम, आपको समझ आया? you do 100 plus that. बस। So it's तो आपको ये समझ आ गया ये 10 डिग्री? हाँ भाई, गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं सब गलत क्वेश्चन। अच्छा, हाँ मैडम आपको समझ आ गया। जी सानवी जी, आपको और क्या बोला? and then you I forgot. तो ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। अब आप बोलिए, शाबाश, बोलिए। अब क्या दिख रहा है आपको? देखिए ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर। हाँ शाबाश। हाँ हाँ 180. हाँ हाँ। 110 is already there, so 180 minus 110 equals to 70. ओके, C is शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हैं कि ये 90 है, आप बोल रहे हैं ये जो है ये 20 हो गया, और आप बोल रहे हैं ये वाला जो है इसको मैं अगर y बोल दूं तो ये किसके बराबर होगा? 180 के। तो y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 70 के। भाई और बहनों, कोई डाउट है? आपको ये समझ आ गया कैसे किया जाता है? सानवी जी, कोई डाउट है? no. ठीक है सानवी जी, हाँ बोलिए बोलिए, शाबाश, बोलिए। No, I know I can solve it. हाँ, देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं दे आर इजी बिकॉज उसमें फिगर बनाई हुई है। No. ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें फिगर बनानी पड़ेगी। बट एक चीज याद रखिए भाई, कोई भी ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, जैसा भी है, उसके सम ऑफ एंगल जो है वो 180 डिग्री। एक डाउट है? डाउट है तो बोलिए। हाँ भी, जैन साहब आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं सब मुझे हाँ, आप 27 कॉल्स कर दो। आपको 27 में डाउट है? नहीं नहीं आ रहा। आप डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं मुझे आप 27 कर रहे थे वापस। नहीं, आप करना चाहते हैं क्या? ओके, आप तीनों में से कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं? 24, 25, 26, 27? हाँ जी मिश्रा जी, आप बताइए। और क्या केमिकल प्लस पॉइंट करना 27 कर लीजिए। जैन साहब आपकी फरमाइश पे बोलिए जैन साहब। इन अ डायग्राम ए बी डी सी बी डी आर आइसोसेलेस। इन अ डायग्राम ये है ए बी डी सी बी डी, इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है उसको देख लीजिए। आप अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है उसको देख लीजिए। तो घर पे जाके फिर परेशान होंगे, क्या पता। देख लीजिए, अभी इसको देख लीजिए। ए बी डी सी बी डी, ए बी डी आइसोसलेस है, सर ने मार्क कर दिया ए बी डी आइसोसलेस है, तो ये दोनों एंगल सेम है। आइसोसलेस एंगल्स में याद रखिए जो साइड्स बराबर होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। भाई ये पता है या? ओ माय गॉड, ये तो नहीं खबर है, ये पता है नहीं पता? सानवी जी को डाउट है? बहुत बढ़िया। तो अगर ये एक्स है तो भाई ये भी एक्स हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है? अब सी बी डी ले लीजिए, सी बी डी, सी बी डी आइसोसलेस है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। ये बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। यहाँ तो कोई डाउट है? बट क्या ये एंगल क्या है, क्या हमें पता है ये एंगल क्या है? सानवी जी no. नहीं पता। अब जैसे मैं करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ, आपके पास और भी फैसिलिटी है। मैं ऐसे करता हूँ कि हर चीज़ को एक्स पे ले लेता हूँ। तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल होगा 180 माइनस 2x। ये बात आपको समझ आ गई? भाई किसी को डाउट है तो रोक लो। मैं ऐसे करता हूँ, ये साइड अगर 180 माइनस 2x है तो ये वाली जो साइड है ये 2x है, और क्योंकि ये आइसोसलेस है तो ये वाला जो है ये 2x है। नहीं समझ में आया? यहाँ तक डाउट है? सानवी जी को डाउट है? सानवी जी को डाउट है? No, no. भाई तू ऐसा कर, पीछे जाके बैठ, चल चल, किताब पकड़ ले कोई।
तुझे तभी बोल रहा हूँ किताब लेके आएगा, टेक्स्ट बुक पकड़ ले, पीछे जाके बैठा। ये सो गए, बैठ, हाँ बैठ जाएगा तो। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? कोई कुछ बोलना चाहता है? सी आई फाइंड दिस इजियर टू राइट द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। निशा जी कोई डाउट है? सानवी जी आपको कोई डाउट है? शायद आपकी जो टीचर्स हैं वो एंगल ए डी सी ए बी सी एक्स वाई जी वैसे करके लगाते हैं, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मुझे नहीं समझ आता। यहाँ तो कोई डाउट है? आगे चलें। ए डी सी, अब वो बोल रहा है ए डी सी जो है वो भी आइसोसेलेस है। ए डी सी, ए डी सी ये वाला जो है ए डी सी ये भी आइसोसेलेस है। बट आइसोसेलेस है तो कौन सी साइड्स इक्वल, वो इसने यहाँ लिखा हुआ है। वो बोल रहा है ए सी जो है, ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। भाइयों और बहनों समझ आ रहा है? ये ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये बात आपको समझ आई? मिसानवी डू आई रिपीट? No. तो निष्का जी आप बताइए, अगर ए सी ए डी के बराबर है तो कौन से एंगल बराबर है? X, आप एंगल भी बोल सकते हैं, एक्स एक्स बोलने की जरूरत नहीं है, आप एंगल भी बोलेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। the angle to the डू वी एग्री कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी? डू वी एग्री टू दिस? इसमें किसी को डाउट है? सानवी जी आपको डाउट है? ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये पूरे एंगल के बराबर है, यहाँ तो कोई डाउट है? बड़ा डाउट है। ये एंगल ए सी डी तो आपको पता है ये 2x है। एडीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये तो पता है कि ये x है, बट आपको ये नहीं पता कि ये क्या है। क्या कोई सज्जन बता सकता है कि ये क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स? निष्का जी आप बताना चाहते हैं? हाँ सानवी जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए शाबाश। and it's 2x and 2x. तो दिस इज 180 माइनस 4x। Yeah, so 180 minus 4x. And then we can. ये स्टेप आपको समझ आया? निष्का जी आपको डाउट है? जी सानवी जी बताइए, शाबाश। आगे उसके बाद? I'm not, I don't know like for sure, हाँ हाँ but then we need to relate, we need to use, so शाबाश that the शाबाश like if we don't know, we need to give like शाबाश। a value to that, हाँ like with x, तो for x क्या हो example. गया? 30 डिग्री। ये बात समझ आ गई आपको? Hmm. ये जो इक्वेशन है ना ये आपने सॉल्व कर ली, ये वाली जो इक्वेशन है सॉल्व कर ली, x क्या आ गया? 30 डिग्री। Oh yeah, since that एक बार that x जो है वो was 30 डिग्री आ गया, तो ये देखिए आपको निकालना क्या था? you to divide 180 by आपको निकालना क्या था? फाइंड एंगल x। तो x क्या आ गया? 30 डिग्री। भाई और बहनों कोई डाउट है? सी आई फाइंड इट इजियर टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मुझे इतने ज्यादा अल्फाबेट्स जब दिखते हैं ए डी सी ए बी डी, वो मुझे नहीं समझ आता, मुझे अभी भी समझ नहीं आता। बट अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप वो ए डी सी ए बी सी वो सब भी लिख सकता है। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कोई अपना ज्ञान देना चाहता है? भाई जानी तू कुछ बोलना चाहता है? जैन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? सानवी जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? No. आपको समझ आ गया? No. तो ज्योमेट्री में आप याद रखिए कि ट्राइंगल्स बनेंगे, एंगल्स होंगे, आपका अपना स्टाइल है, जो आप फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं एक्स में फॉलो करता हूँ, आप दूसरी तरफ फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई?